परिवार के बीच फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई का बचपन अब नहीं जीता। वो कहानियां, वो लोरियां, वो गोद कहीं खो रही हैं। कई दिनों तक उत्सव मनाने वाले रिश्ते कहीं गुम हो रहे हैं। संयुक्त परिवार अस्त हो चला और एकल परिवार उदित हो रहा है। हम न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी एकल परिवार का सपना देख रहे हैं। अब तो रिश्तेदार का घर आना भी बुरा लगता है। पहले के समय में रिश्तों में प्यार था, समझदारी थी, इसलिए संबंधों में गर्माहट हुआ करती थी। मॉडर्न युग के कपल जिस तरह सीमित हो रहे हैं, हम दो हमारा एक की फिलॉसफी में जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि आने वाले समय में बुआ, मामा, ताऊ, चाचा, मौसी जैसे रिश्ते तो किताबों की म्यूजियम में रह जाएंगे। भविष्य में बच्चों को कहानियों की तरह बतलाना पड़ेगा कि कुछ साल पहले हमारे यहाँ माँ की बहन को मौसी, पिता की बहन को बुआ, माँ के भाई को मामा और पिता के भाई को चाचा और ताऊ कहा करते थे। जीजा साली की ठिठोली, जीजा साला वाली मीठी गाली, ससुराल में जेठ के सामने का सलीका, ननंद भाभी की मीठी तकरार और देवर भाभी का दुलार, सब किसी कहानियों का पात्र बनकर ही जिया करेंगे। मानता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में परिवर्तन आना जरूरी है। परंतु परिवर्तन यदि सकारात्मक हो तो उसे विकास कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में समाज के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी दिशा क्या है? कहीं यह पतन की ओर तो नहीं जा रही? हम सब भौतिक विकास तो कर रहे हैं, पर क्या सांस्कृतिक रूप से पतन की ओर नहीं जा रहे? मानता हूं कि जो बीत गया उस पर चिंता करना व्यर्थ है, लेकिन जो वर्तमान हमारे समक्ष है उस पर तो चिंतन किया ही जा सकता है। इसे अनदेखा तो नहीं करना चाहिए। यह शाश्वत सत्य है कि वर्तमान को संवारने से भूत और भविष्य दोनों सुरक्षित हो जाते हैं। आवश्यकता है तो बस एक पहल करने की, एक ऐसी डोर की जो संबंधों की खूबसूरत मोतियों को बांध कर रख सके और रिश्तों की गर्माहट को बरकरार रख सके। आज माता पिता अपने काम और शौक को पूरा करने के चलते अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम ही नहीं दे पा रहे। उन्हें सही गलत का नजरिया नहीं दे पा रहे। किशोर होते बच्चों को माँ बाप की दखलंदाजी पसंद नहीं आती। माता पिता अपने बच्चों को वैसा ही पालना चाहते हैं जैसे उनके अभिभावकों ने उन्हें पाला था, जबकि समय बदल रहा है। जरूरत है पेरेंट्स को भी बदलने की, कहीं शायद कुछ तो छूट रहा है। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक ज्ञानवर्धक, बेहतर पथ प्रदर्शक प्रोग्राम, टूटते रिश्ते, बिखरता परिवार, कौन जिम्मेदार, जिसमें आपको मार्गदर्शन देने के लिए होंगे देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट सहित रिलेशनशिप एक्सपर्ट की एक टीम। इसकी पूर्व में भी आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा है साइबर क्राइम के ऊपर जुड़े 12 एपिसोड, जिसे सभी का आशीर्वाद मिला, भरपूर दुलार, प्यार और सराहना मिली है। तो जुड़िए मेरे साथ एससीजी न्यूज के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। हाँ, हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। जिन्हें लाइव प्रोग्राम में जुड़ना है, कुछ बातें शेयर करनी है, वे जूम लिंक मांग सकते हैं मेरी टीम पर। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पे संपर्क करके। बच्चा जब एडोलसेंस की एज में आता है, जिसे हमारा किशोर अवस्था कहते हैं, तो वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे हर चीज पे दखलंदाजी कर रहे हैं, और इसके वजह से वो धीरे धीरे थोड़ा सा एरोगेंसी अपना लेता है। वो थोड़ा सा एग्रेशन के मूड पे आने लगता है, बगावती तेवर अपनाने लगता है कि उसको लगता है कि अब कहीं जा करके मैं तो समझदार हो रहा हूँ और ये माता पिता मुझे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता बड़े तो होते हैं, लेकिन जब बच्चे की परवरिश करने की बात आती है तो वो उनको अपने माता पिता याद आते हैं और अपने पुराने जमाने में चले जाते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे कैसे रखते थे। ये एक पहलू है। चलिए डॉक्टर राशि जी, आपके पास में। फर्स्टली सर, थैंक यू आपको और मैम को मुझे दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और मैम ने, मुझे लगता है, मोस्ट ऑफ द पॉइंटर्स जो बोले हैं वो एक क्वेश्चन के फॉर्म पे बोल दिया, बट मोर और लेस उन्होंने सब कुछ एड्रेस कर दिया है अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पे। अब मेरे पास जो थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज है, मैं उसके बेसिस पे कुछ चीजें एड्रेस करूंगी। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका टाइटल है कि रिश्ते टूट क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या ऐसा कारण है, या बहुत सारे कारण है जो हमें एड्रेस करने जरूरी है। सबसे पहले उसमें सबसे ऊपर आप दोनों ने एक पॉइंट बोला कि
रिश्ते पता नहीं होते। तो ये जो एक पॉलिसी है कि हम दो हमारा एक, ये ज्यादा देर तक कारगर नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक घर में दो बच्चे नहीं होते तो नहीं पता होता चाचा बुआ मामा भतीजा कौन चल रहा है घर में। दूसरा, संयुक्त परिवार के अपने प्रॉफिट भी है, नफा नुकसान दोनों है। मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि घर में अगर एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, वो कब बड़ा हो गया किसी को पता ही नहीं चलता। वो कभी किसी की गोद में है, वो खाना कहीं खा रहा है, वो सो चाची के पास रहा है, खाना बुआ के हाथ से खा रहा है, खेल मामा के साथ रहा है, घर पे और भी मेंबर्स आते हैं। तो बच्चा कैसे मिलजुल कर बड़ा हो जाता है, और वो थोड़े थोड़े गुण सबके ले लेता है। तो एक जो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, मॉरल डेवलपमेंट भी होती है, वो सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली देते हैं। कोई एक इंसान नहीं दे सकता सारी मॉरल डेवलपमेंट, क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है। मेरी दादी आज भी मुझे कहती है, बेटा कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बड़ा अगर सामने खड़ा हो, वो कहेंगे बेटा जी एक चुप सौ सुख। कि आप अगर किसी बड़े के आगे एक बार चुप हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात भी इस तरीके से रखिए कि सामने वाले की इज्जत रह जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़ों का एक्सपीरियंस ही बता सकता है, और कोई नहीं बता पाएगा। दूसरी चीज, आप अगर नोटिस देखेंगे आजकल, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, हम सब बहुत करियर ओरिएंटेड है। लेकिन करियर का मतलब ये नहीं होता कि आप फैमिली स्टेक पे लगा दें। कि जरूरत है आप हेल्प रखिए अपने घर में, हाउस हेल्प रखिए अपने घर में, कोई ऐसा रखिए जो आपके सामने सामने आपके बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी दोनों आंखें लेके लैपटॉप पे बैठ जाएं, नहीं। आपकी एक आंख आपके लैपटॉप पे, तो आपकी एक आंख आप पे बच्चे पे भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो बच्चों के साथ आजकल चांसेस हैं कुकर्म होने के, वो कम हो जाते हैं। अगर कोई एक ऐसा घर में रिस्पॉन्सिबल है जो बच्चे का ध्यान रख रहा है, घर का मेंबर जिसपे पेरेंट्स ट्रस्ट करते हो अपने बच्चे को लेके, जो कि अगर मेरी हिसाब से होगा, वो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, भाई बहन, जो सगे भाई बहन हो, या फिर बहुत क्लोज नेटेड जॉइंट फैमिली है वो। इनके अलावा कोई बाहर वाला नहीं, क्योंकि मैक्सिमम, मैम शायद मुझसे अग्री कर जाए कि 80% ऑफ द टाइम जो क्राइम होता है वो घर के अंदर से ही होता है। सो इसके लिए ये चीज। तीसरा, अगर आप नोटिस करें तो एक जेनरेशनल शिफ्ट आ रहा है। हमारी जो जेनरेशन थी वो एडजस्ट कर लेती थी। अभी वाली जो जेनरेशन है वो इम्पल्सिव हो रही है, और उसमें इमोशंस को लेके, अपने जो आपके हाव भाव है, आपका व्यवहार है, उसको लेके दिक्कतें ज्यादा आ रही। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वैक्यूम, एक खालीपन क्रिएट है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चों की लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही जिसकी टाइम से, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बोलना टाइम से नहीं सीख पा रहे, अपने जो भी उनके इमोशंस हैं, उनके भाव हैं, उनको एड्रेस करना नहीं सीख पा रहे। आप नोटिस करेंगे कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता, मैं कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या उन्हें गुस्सा आ रहा है, क्या वो दुखी है, क्या उन्हें किसी बात का बुरा लगा है। उन्हें इन चीजों में प्रॉब्लम, या फिर उन्हें इन चीजों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ पा रही है कि एक्चुअली इमोशन क्या है जो वो फील कर रहे हैं। और जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपको समझ ही नहीं आएगा आप रिएक्ट कैसे करें। तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आप गुस्से में भी वायलेंट हो जाए, हो सकता है आपको किसी चीज का बुरा लगे उस पर भी आप वायलेंट ही हो, आप लड़ाई झगड़ा करें। हो सकता है आपकी और किसी सामने वाले की ओपिनियन मैच ना करे, आप उस पर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो तीनों कंडीशंस तो अलग थी, पर तीनों पे भाव निकला, और जो तीनों पे बिहेवियर निकला वो सब सेम है। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बच्चों में मिसिंग होती जा रही है, जो जनरेशन अब आ रही है। मैं आई थिंक मैम को ट्रांसफर करूंगी कि मैम इस पे क्या बोलते हैं। मैं फुल रूप से मैं अग्री कर रही हूँ, राशि जी बोल रही है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से इन्फर कर रही हूँ कि माँ बाप और बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो कहीं पे राशि मिसिंग। और क्यों मिसिंग है? आपने खुद इसका बताया कि पेरेंट्स आर मोर करियर ओरिएंटेड। मैंने आपको शुरू में मैंने कहा कि कितना समय पेरेंट्स व्यतीत कर रहे हैं बच्चे के बीच में। एक हमारे अंदर, और पांडे जी अग्री करेंगे, हम लोग ने शुरुआत में भी बोले हैं बार बार, एक कॉन्सेप्ट है राशि, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। ये एक जो है लाइफस्टाइल है। ये लाइफस्टाइल पेरेंट्स जब तक नहीं छोड़ेंगे, बच्चे को गोदी में लेके वो कहते हैं बेटा आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मैंने तुम्हें वर्ड दिया है, तुम जो हो मेरे बच्चे,
जिस दिन वो ये सोचने लगेंगे नहीं यू आर ओके, तुम जो भी कर रहे हो जो भी बोल रहे हो तुम अपने एज के मुताबिक बोल रहे हो, तुमको भी हमें समझना जरूरी है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है राशि। धीरे धीरे बच्चे ये सोच के चलते हैं कि हमें वही करना है जो मेरे माँ बाप बोल रहे हैं, अनलेस दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ पीयर ग्रुप। जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के, तब तक तो वो ठीक है। 4 साल के बच्चा या 3 साल के बच्चा जब स्कूल में पैर में अंदर दाखिला देता है, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से मिलता है। अब आप बोलिए, मेरे तो ये समझ है। मैम मैं कंप्लीटली लाइक आपसे तो अग्री करती हूँ। इसमें एक पॉइंट मैं और डालूंगी, लेकिन हर बार जैसे पेरेंट्स, ऑब्वियसली हम सब सीखते हैं एज के साथ। ये माइंडसेट हमारे लिए, ये सोच हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप हर उम्र में सीखते हैं, तो टाइम के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। बट अब हम कई बार हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे अक्सर कहते हैं कि माँ बाप हाथ हम पे छोड़ देते हैं। 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का बच्चा है, लड़का है, लड़की, आप उस पर अगर हाथ छोड़ रहे हैं तो उसके अपने रेपरकशंस होंगे। या तो वो बच्चा बहुत ही एकदम डरा सहमा रहेगा, या बहुत ही ज्यादा रेबेल हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कि मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ सबके, मैं सब कर लूंगा अपने आप। बट यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है मैम, कि अगर भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख के चले ना, तो 60-65 है। अब अगर कोई इंसान 35 साल का है, 40 साल का है, तो उसने आधी से ज्यादा जिंदगी एक तरीके से, एक आइडियोलॉजी के साथ जी ली है। उसके लिए बदलना बहुत मुश्किल है। तो अब हम काम कहाँ कर सकते हैं? काम तो हम अभी वाली जनरेशन के साथ ही कर सकते हैं, बच्चों के साथ। क्योंकि पहले के जमाने में इसलिए कहा जाता था कि 22-23 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े ही मोल्डेबल स्टेट में होते हैं, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, उनकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं होती। लेकिन यही अब हम जब शादियां कर रहे हैं 30 साल में, 32 साल में, आधी जिंदगी जी ली 30 साल तक, अब आइडियोलॉजी हो गई फिक्स, एक सोच पक्की हो चुकी है। अब मुझसे कोई तीसरे से चौथा सवाल कर देगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि यार क्यों इतने सवाल कर रहे हो, अभी तक भी तो जिंदगी निकाली है ना, सही निकल गई है, सो आप सवाल क्यों डाल रहे हैं? एक पॉइंट ये, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। अब आजकल अक्सर लोग अपने समलैंगिकता को लेके बाहर आ रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी। आप जब इसका टॉपिक उठाते हैं ना, अगर आज मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूं कि जी मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं होमोसेक्सुअल हूँ, अगर, तो मेरी मदर, मेरे फादर शायद समझ जाए, मैं कह रही हूँ शायद समझ जाए, सपोर्ट भी कर दे। लेकिन कल को अगर वो मुझे मेरे पार्टनर के साथ कहीं देखते हैं, तो वो एक लिमिट के बाद चाहकर भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपोजर वो नहीं है, उनका एक्सपीरियंस वो नहीं है। मेरा एक्सपोजर और उनके एक्सपोजर में जमीन आसमान का फर्क है। पर यही अब मेरी अगली जनरेशन, जो मुझसे आप मान के चले 10 साल छोटी है, ये बात उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने वो वाला टाइम नहीं देखा जब लेट्स से बिना मोबाइल फोन के जमाने थे। उन्होंने टाइम ही वो देखा, उनकी अपब्रिंगिंग ही वहां से हुई है जहां उन्हें हर चीज का एक्सपोजर मिला। अब उनके लिए चीज समझना आसान नहीं, तो ये चीज भी हमें दोनों जनरेशन को समझानी पड़ती है कि आपके एक्सपोजर में और अभी वाले बच्चे के एक्सपोजर में बहुत फर्क है। तो आप दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, एक दूसरे का जिंदगी को देखने का नजरिया समझना पड़ेगा। सो ये बहुत, आई थिंक, मेजर फ्लॉ है, लाइन आ जाती है हमारे सिस्टम में, कि जो आपने कहा आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये एक तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से। हम्म हम्म यही मैं कह रही हूँ राशि, हमारे जो ये उद्देश्य है, ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, दिन पर दिन जो है तुम देखोगे यंग अडल्ट मैं बात इस्तेमाल करूंगी, ये बिखर रहे हैं। ज्यादातर तुम देखोगे जो जुवेनाइल से क्राइम हो रहे हैं वो अनथिंकेबल हैं, कभी सोचा नहीं था। आजकल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एंटर कर गए। अगर हमें ये लड़का पसंद नहीं है, एक लड़के जो है देख रहा है कि दूसरा भाई दोस्त जो है होनहार है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा है और मध्यवित्त परिवार से आया हुआ है, रैगिंग क्यों कर रहे हो? एक समय रैगिंग होता था किस लिए? एक दोस्ती बढ़ाने के लिए, एक मिठास होती थी रैगिंग में।
एक दूसरे को चिढ़ाना होता था, फिर मिठाई खिलाई जाती थी, दोस्ती बढ़ाई जाती थी। आजकल रैगिंग तो ले जाके सुसाइड पे आ जा रहा है, मर्डर पे आ जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? मैं समझती हूँ राशि, क्योंकि तुम देखोगे मेरे जितने आर्टिकल्स हैं, मैं उसमें विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप निकालती हूँ। अगर एक जो है, जो रैग्ड हुआ है, विक्टिम हुआ, जो रैकर जिसने रैक किया, ऑफेंडर है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, जेलस है, रिबेलियस है, अग्रेसिव है, जो भी कह लो। और वो उस एग्रेशन वायलेंस में दूसरे को खत्म कर देता है, वो भी उसी एज ग्रुप में है। तो हम लोग का ये प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि अपने अंदर सवाल पूछो, और विशेष करके पेरेंट्स के लिए है कि जब आप उंगली पकड़ के बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, जब आप उसको पार्क में घुमाते हैं, तब आप उसको थोड़ी देर के लिए गोदी में बैठा के ये दिमाग में डालिए कि मैं तुम्हारे बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं जो बोलूं वही करो। नहीं, उसके चाल चलन, उसकी सोच, उसकी दृष्टि, भावनाओं को समझो। अगर तुम लोग कह रहे हो बार बार टाइम हैज चेंज, टाइम हैज चेंज, देन यू चेंज योरसेल्फ। ये मेरा कहना है, ये मेरा सोच है। कहीं ना कहीं तो हम लोग को कुछ करना होगा ना, क्योंकि हम लोग घर से निकल के बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं ना, घर से निकल के बाहर जाके बिगड़ रहे हैं। वो घर कहाँ है? मैं यही तो पांडे जी को पहला प्रश्न कहा कि पांडे जी पूछिए, आप लोग के पास घर है या मकान है? अगर घर है तो घर में क्या क्या खासियत है, वो बताएं। तो मैम, जो आपने क्राइम का कहा है, मेरे पास बहुत सारे सर, मतलब आप मान के चलिए कि मेरे पास कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि 15 से 20 अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। मैं नाम नहीं लूंगी यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी की अंदर जाने के लिए स्टूडेंट्स की प्रॉपर फ्रिस्किंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है। बैग जो, वो बैग जो जैसे मेट्रोस में होता है कि बैग चेक करके मशीन में से निकल के जाता है, कहीं अंदर कुछ सामान तो नहीं है, सब हो रहा है। जैसे ही बच्चा अंदर घुसता है यूनिवर्सिटी के, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, अलग अलग बने हुए ग्रुप्स व्हाट्सएप के, और उसमें साफ पूछा गया किसको किस तरह का ड्रग्स चाहिए, आप ग्रुप पे बता दें, आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हो जाए। सर, बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ मिल रहा है, और यूनिवर्सिटी में तो आप फ्रिस्किंग करके जा रहे हो, मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं लूप होल तो आ रहा है सिस्टम में, जिसकी वजह से पूरी जनरेशन खराब हो रही है। ड्रग्स क्यों आ रहे हैं? ड्रग्स भी आप मोस्टली, हम ना हमेशा कहते हैं कि जो नशा होता है किसी भी तरह का एडिक्शन, स्पेशली मैं यंगर जनरेशन के लिए कह रही हूँ, जो अभी वाली जनरेशन है, किसी भी तरीके के नशे के बिहेवियर को हम लोग अकेले में नहीं समझ सकते। उसका नशे लेने वाले पदार्थ के साथ जो नशा कर रहा है उसका क्या रिश्ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और अभी के साथ मोस्टली सबका 90% ऑफ द केसेस में एक ही चीज निकल रही है कि हमारे पास कोई बात करने को नहीं है, हम थोड़ा सा ड्रग्स लेते हैं, थोड़ा सा वीट फूकते हैं, थोड़ा सा हैश लेते हैं, थोड़ा सा इलीगल टर्म्स हैं वो सामने आती है, बोला ले लेते हैं, इनहेलेंट ले लेते हैं, पन्नी फूक लेते हैं, क्या करते हैं कि हमें थोड़ा सा नशा हो जाता है, उसके बाद हमें किसी से बात नहीं करनी होती, वो हल्का हल्का सुरूर रहता है और फिर हम सो जाते हैं। कोई है ही नहीं आपके पास बात करने के लिए, क्योंकि माँ बाप, बचपन से ही बात नहीं हुई, अब 17-18 साल में, 15-16 साल में माँ बाप सडनली सोचते हैं बच्चा बात करे, अरे आपने तो बॉन्ड ही नहीं बनाया बच्चे के साथ में, रिश्ता बनाया कब है? बिल्कुल। फादर फादर की क्या बिलोंगिंगनेस है जी? पैसे चाहिए तो फादर के पास चले जाओ, खर्चा चाहिए तो फादर के पास चले जाओ, कोई भी खिलौना चाहिए फादर के पास चले जाओ, कहीं बाहर जाने तो मम्मी को बोलो पापा से परमिशन ले ले। तो पापा का अटैचमेंट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है? पापा तो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए हमारे पास। पहले भी डर होता था, इज्जत होती थी, अभी भी होता है, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीजों का तरफ झुकाव बहुत ज्यादा हो गया। जबकि अगर आप सोचें, मम्मी की तरफ अभी भी बच्चे मम्मी से ज्यादा अटैच है। क्यों? एक तो डेफिनेटली मम्मी ने जन्म दिए, तो वो एक बॉन्ड अपने आप होता है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल कॉन्सेप्ट कि अच्छा कहीं चोट लग गई तो मम्मी के पास भाग के चले जाए, क्योंकि मम्मी अवेलेबल ज्यादा थी, मम्मी ने दिखाया ना कि मम्मी वहां पे है बच्चे के लिए। तो कहीं ना कहीं
अब फादर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि जी आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी जरूरत है बच्चे को पालने में। खाली पैसे दे देना या फिर एज अ एक आदमी के फिगर का होना जरूरी नहीं है, उसकी अटैचमेंट भी साथ में जरूरी है उस सिक्योरिटी के लिए। जी, राशि जी, आपकी बात से मुझे एक और बेहतरीन बात ही सही बात है कि बाप को केवल दिखाया गया है डरने के लिए। पिता का काम केवल इतना रोल है कि बच्चे को वो परमिशन दे सके कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। या आपको पैसे चाहिए तब तो किसी की एक सुंदर सी लाइन आती है कि माँ और बाप में केवल इतना सा फर्क रह गया है, माँ बोलने से मुंह खुल जाता है और बाप बोलने से मुंह बंद हो जाता है। तो जब कुछ मांगना होता है तो माँ के पास खुल के चला जाता है, और बाप को जब माँ को भी डरवाना होता है कि नहीं बच्चे को अब डराना है, बच्चे से बड़ा करना, अभी रुक जा तेरे पापा आने वाले हैं, तो पिताजी कितनी है। तो अटैचमेंट कहीं ना कहीं, एक बात तो हुई कि पिता के साथ उतना होता नहीं, लेकिन एक बात और भी आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, मतलब हम लोग का जमाना था हम दो और हमारे दो, अब हम दो हमारा एक। और उसके साथ ये हो रहा है कि मैंने भी, मेरे मित्र हैं, उनसे बोल रहा था तो बोलते हैं यार मेरे को लगता है कि शायद मैं अब कुछ गलत डिसीजन ले लिया था जो मेरे एक ही बच्चा है। क्योंकि बच्चे को परवरिश में अकेले हैं, हम दो ही रहते हैं, दोनों ड्यूटी पे रहते हैं। जब बच्चे को घुमाने जाते हैं तो वो जो मांगता है और जब वो सीढ़ी पे मचलने लगता है तो हमको लगता है कि दे देना चाहिए। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा कुछ ज्यादा जिद्दी हो रहा है। तो लोगों को धीरे इसको समझ में आया, तो जो भी आपने शुरुआत में कही थी कि हाँ यह बात सच है कि परिवार के जो रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी आ रहा है कि हम न्यूक्लियर फैमिली पे चलते चले जा रहे हैं। बेटा बच्चा चाहे एक हो या दो हो। आपने जो एक और जिक्र किया ना राशि जी की, लोगों को समय नहीं है और लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले भी चार लाइनें कही थी कि मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने परिवारों को बिखरते देखा है, और एक जमीन के टुकड़े के खातिर भाई भाई को आपस में लड़ते देखा है। बढ़ते दिलों के फासले देखा हूं, माँ बाप को बिखरते देखा हूं, घर को मकान बनते देख रहा हूं। मैं तो वक्त बदलता देख रहा हूं, और वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में अपने पन को तरसता दिल देखा है। मैंने रिश्तों का शमशान बनते देखा है, मैंने वक्त बदलता देखा है। तो रिश्ता ये तो हो गया कि अभी ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक कहो, लेकिन कंडीशन तो ये आ गई है कि आज बच्चे अपने साथ अलग रहने के लिए अपने माँ बाप को साथ रखना नहीं चाहते हैं, वृद्धाश्रम में पड़े हैं। लड़के अनाथ आश्रम में घूम रहे हैं। कंडीशन ये भी आ गई कि आज के दादा दादी भी अपने साथ में पोता को रखना नहीं चाह रहे हैं। ये भी एक कंडीशन भी देखने को मिल रही है। तो ये हो क्या रहा है समाज में और कहाँ पे गलतियां हैं, ये देखने के और डिस्कशन को करने को अपन बैठे हैं। मैं जब ये बातें और ये टॉपिक को डाला था तो मुझे शायद कल किसी ने मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पे ही मार्क किया हुआ है कि एकता कपूर के सीरियल का बहुत बड़ा रोल है कि इस तरह के परिवारों के जो रिश्ते टूट रहे हैं। पर शायद ये काम भी आ गई, हाँ आऊंगा। ये शायद ये भी लगता है कि हम नेटफ्लिक्स और इस तरह के सोनी लिव के प्रोग्राम हमको देखने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। चार दो पल तो बैठते चाय का प्याला लेकर के किसी के साथ में। शुभम जी। So I would just like to introduce and thank you, Subra ma'am, to allowing me to share opinion on the behalf of a student. So my name is Subham Dhakar. I have completed my master's in psychology from Banaras Hindu University and also PG diploma in guidance and counseling from BHU itself. So yeah, this is about, and I have been listening since the starting. It has been काफी enriching discussion था. Even I got some points जो कि काफी illuminating थे and also relatable थे. Yeah. तो शुभम जी, जब आप पीजी का कंप्लीट किए हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आप हैं और स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर इस फोरम में, तो कुछ अगर पॉइंट्स आप भी रेज करें तो फिर हम यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस लोग हैं उनके साथ में शेयर कर पाए। Sure, sir, sure. I am बताइए। delighted to share my opinion. So जो जैसे सुब्रा मैम एंड राशि मैम ने काफी important and fundamental point raise किया था regarding the holistic growth, like who am I? And Rasi ma'am pointed impulsivity ki people are student are becoming so impulsive these days. So yeah, I agree on this you can say opinion, as I also observed, मैंने अपने आसपास में भी ये behavior देखा है. So
आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट ऑन द कॉजल फैक्टर कि इसका कॉज क्या है। आई गेस इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है। सो आई थिंक जो सोशल मीडिया है एंड द ओवर स्टिमुलेशन इन दिस वर्ल्ड, अभी के जो वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में जो ओवर स्टिमुलेशन एक स्टूडेंट और चाइल्ड को दिया जा रहा है, उसको एक टाइम नहीं मिल पाता फॉर कॉन्टेम्पलेट। जैसे मैम ने बोला कि हु एम आई जो क्वेश्चन है, तो उसके लिए उसको वो टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना ओवर स्टिमुलेट उसके सेंसेस हो जाते हैं। और जिस वजह से ही अदर मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक मेल अडेप्टिव बिहेवियर भी बोल सकते हैं, जैसे इम्पल्सिबिलिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये सब उसको फेस करना होता है। रिसेंटली आई हैव सीन, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इट्स नेम सोशल डायलेमा। तो ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली पूरा इस पे जो हाईलाइट किया था, हाउ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं टू मेक द स्टूडेंट एंड द अडोलेसेंट अडिक्ट टूवर्ड देयर प्लेटफॉर्म। तो ये काफी शॉकिंग था एंड इल्यूमिनेटिंग था मेरे लिए। इवन द जो उसके फाउंडर और कोर टीम मेंबर थे, उन लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि वो ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उन अडोलेसेंट और दो जो यंग अडल्ट पॉपुलेशन में लाई करते हैं, दे इवन द जो एल्डर जनरेशन में वो भी इससे अडिक्ट किए जाते हैं। देयर हैज बीन सो मैनी स्टडीज जिसमें काफी लोग अभी सुसाइडल केस भी पाए गए हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आई गेस इस चीज पे अगर इम्फसाइज किया जाए कि आई डोंट कम्प्लीटली अपोज द आइडिया ऑफ टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट, बट अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ये चीज लाएं कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए, मतलब किस एक्सेस में किया जाए और कैसे किया जाए, तो मेरे को लगता है कि काफी सुधार होगा इन मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी अमोंग द adolescent and young adult. Yeah, so that's all from my end. वेरी गुड, पॉइंट्स वेरी बहुत गुड। अच्छा, बहुत सही पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है शुभम जी, थैंक यू। एजुकेशन अब सिस्टम पे कैसे इसको हम सिखा सकते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे यूज करें। आ, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान देने जाएगी शुभम जी, क्योंकि निश्चित रूप से हम लोग को, और शुभ्रा जी हैं, मैं हूँ, हम लोग को एक्सपीरियंस इतना हो चुका, देख रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर भी मैडम को काम करने को मिला, और मैं बाहर से गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये बातें जरूर करेंगे लेकिन कुछ चीज़ सुधार नहीं करेंगे। एआई कितना हानिकारक हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, ये हम सब जान रहे हैं, और एआई से क्या क्या हो गया और क्या क्या हो रहा है ये भी पता है, और एआई के से कैसे ठगी हुई, कैसे लोग लुट गए, इसके ऊपर तो हमने एक प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं। मगर उसके बाद भी कल ही नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इटली जाते हैं और कहते हैं कि हमें एआई को, टेक्नोलॉजी को अच्छे से उपयोग करना है, जबकि एआई जैसे टेक्नोलॉजी को तो सोचते हैं कि बैन करना चाहिए। फिलहाल आ, जवाबदारी कौन लेगा? तो जैसे कि आज हम यहाँ बैठे कि जो रिश्ते पे बात कर रहे हैं, तो उस रिश्ते में ही हम अगर यहाँ बैठ कर के, मैडम सान्याल जी हैं और राशि जी हमारे साथ में, और भी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन आ जाएं जो हम लोग भी बीच में कुछ बातें कर सके अपने नए जनरेशन के लिए, कि कैसे उनको सिखाया जाए कि वो जो ये इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को कैसे प्रॉपर हैंडल करना चाहिए। अगर हम लोग ये बताने की जिम्मेदारी ले लें तो शायद कुछ भी सुधार पाएंगे। क्या बोलते हैं राशि भैया आप इस बारे में? बात रिश्ते की है। सर मैं दो चीजें एड्रेस करूंगी, सोशल मीडिया भी, और इससे पहले ना आपने स्मॉल स्क्रीन की बात की थी जो एकता कपूर के सीरियल्स आते हैं। हाँ। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, शायद जब मैं स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक थी मैंने एकता कपूर के सारे सीरियल देखे। हाँ। आई टेल यू रीजन। राइट। जो ये सीरियल्स है ना, ये आपको हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस बताते हैं, और वो दूसरी हम्म। चीज आपको ये बताते हैं कि जनता चाहती क्या हम्म। है। तो आज से कुछ 10 से 15 साल पहले जो सीरियल टीवी पे आते थे ना, वो फैमिली ओरिएंटेड हुआ करते थे। हम्म। 90s की, और आप मूवीज भी देखेंगे ना, वो फैमिली ओरिएंटेड थी। मूवीज क्या आती थी? हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हम्म। ये मूवीज थी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं एकता कपूर की कहानी घर घर थी। ये वो सीरियल्स थे जो आप पारिवारिक माहौल में बैठ के देख सकते थे। उसके लिए आपको नजर नहीं झुकानी पड़ती थी, रिमोट नहीं ढूंढना पड़ता था कि चैनल कहाँ चेंज करना है।
ठीक है, अब वो सीरियल्स नहीं है आपके पास, तो मतलब कहीं ना कहीं देयर इज अ स्विच, देयर इज अ शिफ्ट इन द जनरेशन। आप जो है उसको भविष्य के डिस्कशन के लिए रख लीजिए हम्म। कि ये जो शुभम ने बताया, जी। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये भी बहुत मायने रखता है। हम्म। हम लोग जो है कोई भी काम स्टूडेंट के हाथ में ये डाल देते हैं कि इसको तुम्हें कोचिंग क्लास में मिल जाए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने कन्वे किया अपने स्टूडेंट्स को, वो एक भावुकपूर्ण बॉन्ड होता है हम्म। जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को भूल के अपने टीचर के पास आ जाते हैं, जी। अपनी शिकायतें लेके, अपने प्रॉब्लम्स लेके, अपने दुख लेके टीचर्स के पास आते हैं। और टीचर्स जो है उनके प्रॉक्सी पेरेंट्स बन के उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, करते हैं। ये बॉन्ड कहा गया है। केवल हम परिवार परिवार करने से नहीं, ये भी एक परिवार है। दिस इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। क्यों भूल रहे हैं? दिस इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। और क्या हो रहा है आजकल, जो हो रहा है कंप्यूटर, उसमें आपके टीवी पे दिखा रहे हैं, चैनल्स दिखा रहे हैं, जहाँ पे कोविड के टाइम पे डिस्टेंस लर्निंग शुरू हुई थी। वो ठीक है फॉर अ टाइम भी, पर यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ मैं। वहां पे कुछ तो टीचर्स निकल के आए और एक मॉडल टीचर्स बने। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे चेंज होंगे, केवल खुद खुद ही नहीं चेंज होंगे, दे विल कैटलिस्ट इन चेंजिंग अदर्स आल्सो। इसके भी आप जो है एक पॉइंट रखिएगा, जहाँ पे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को लेकर बात करिए। पांडे जी, ये मेरी बिल्कुल। आपसे भी। हर हर रिलेशन पे बात करने की मेरी इच्छा है कि क्यों टीचर्स और स्टूडेंट्स रिलेशन क्यों, अभी तो हमें इतने सारे जो रिलेशन मैंने पहले जिक्र कर चुका है, ये सारे भी हमको एक एक पॉइंट करके बात करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह पे है। बाप बेटे के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो माँ बेटी का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट के तो बहुत सारे जोक्स बने हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो भी और भी आएगी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता भी तो 3 महीने के ऊपर नहीं चल रहा है। वो तो आपकी पसंद है ना। आज अगर मैं कहता हूँ कि मेरी घर में मेरी वाइफ के साथ में अगर थोड़ी बहुत अनबन होती है, तो लोगों को कंप्लेन है कि आप लोग तो दिन भर झगड़ते हो, तो मैं कहता हूँ कि 25 साल हो गए मेरी शादी को यार, कम से कम थोड़ा बहुत झगड़ के मिल तो रहे हैं। यहाँ तो आने वाले कपल के तो 3 महीने नहीं चल रहे हैं, तो ये रिश्ता क्यों नहीं चल पा रहा है? वो तो आपकी पसंद का है। फिर अगर अपने पसंद की शादी कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं चला पा रहे हो? आप जाकर के साल भर बाद में तलाक की अर्जी क्यों लगा दे रहे हो? ये हमारे लिए विषय तो होंगे ही होंगे। दोस्त की पटरी नहीं खा रही। आज भी हम कई दोस्त हैं, 25-30 दोस्त स्कूल के जमाने के हैं, आज भी मिल करके कम से कम साल में एक बार इकट्ठे होकर नाच गा तो लेते हैं। लेकिन यहाँ तो दोस्ती भी उनकी साल भर नहीं टिकती है, फट से दोस्ती बदल देते हैं, छोटी सी बात पे हो गए। क्या ईगो है, क्या है? तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो जरूरी है। और कुछ सिखाया जा नहीं रहा है बच्चों को, एक मशीन की तरह से खड़ा करते जा रहे हैं कि आपको ये बनना है। उसके अलावा बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा। वो हमारे यहाँ कहते थे जब वो खेतों में, नहीं खेतों को तो नहीं बोलेंगे, वो खेतों में जब हम नागर लगाते थे, हल जुताई करते थे, तो उसके पीछे से बांध दिया जाता था। और खास करके घोड़े पे खास करके बांधा जाता था, जैसे कपचियां, कि तो आजू बाजू नहीं देखना, केवल सामने फोकस रखना है। तो आज ब्लाइंडर्स। तो आज के जमाने में क्या हो गया कि बच्चों के सामने भी पेरेंट्स ने केवल ऐसा बंद करके रख दिया, तुम दाएं बाएं आजू बाजू देखना नहीं, केवल एक पे फोकस करो, तुमको ये बनना है। तो वो रिलेशन बन नहीं रहे हैं। और आप लोग भी सहमत होंगे, आप लोग तो खैर मेट्रो सिटी पे, हम तो छत्तीसगढ़ में बैठ करके रायपुर जैसे शहर में भी देख रहे हैं कि अब घर पे आता मेहमान भी ना लोगों को भारी लगता है। तो आप अब किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? तो हमें तो ये चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब नैतिक शिक्षाओं स्कूल पे नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि स्कूल को भी टारगेट है, और टीचर के पास में पढ़ाने के अलावा, गवर्नमेंट टीचर के पास में पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम है। और प्राइवेट स्कूल है तो उनको यह है कि मेरा स्कूल जो है वो टॉप में आना चाहिए, तो उनके पास भी पढ़ाने के अलावा अदर कैरिकुलम बहुत सारे हैं। उनको बहुत सारे असाइनमेंट करवाने रहते हैं बच्चे से, कि बच्चा स्कूल आए, केवल ये इसलिए कि डांस भी कराना है, गाने भी कराने हैं, स्पोर्ट्स भी कराने हैं, तो प्ले भी कराने हैं, बहुत सारे चीजों में, तो उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये जो मॉरल टीचिंग है ये कौन देगा? इसलिए शायद मुझे लगता है कि अब जो आने वाला समय है, राशि जी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कोप मेरे को लग रहा है आने वाले समय है आपकी फील्ड का, क्योंकि इतने सारे जो रिलेशन
को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो इसलिए मैं फिर आपके पास चलता हूँ, आपका डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी राशि जी। मैं आपकी एक पहले वाली बात कवर करूंगी। सबसे पहले जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा, अगर एक मूवी आई थी एनिमल, अगर उस पिक्चर को देख के थिएटर में उसके लिए ताली बज रही है तो जिसने पिक्चर बनाई है उसकी गलती नहीं है। अगर एक जो पिक्चर का मेन कैरेक्टर है, जिसे हम लोग हीरो कहते हैं, उसे सारे गलत काम करने के बाद भी ये बोलने के बाद कि औरत मेरे पैर की जूती है, उसके लिए तालियां बज रही हैं और लोगों को वो पिक्चर पसंद आ रही है और पिक्चर हिट बन रही है, तो गड़बड़ जनता में है, पिक्चर बनाने वाले में नहीं है। पिक्चर बनाने वाले 6 लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिखने वाला, गाना गाने वाला, गाना लिखने वाला, इन सब की क्या गलती है इसमें? वो तो वही प्रोड्यूस कर रहे जो जनता को चाहिए। तो फिर सोचने की जरूरत जनता को है, सोचने की जरूरत पिक्चर बनाने वाले को नहीं। वो तो पहले भी पिक्चर बना ही रहे थे ना, जब हम साथ साथ है बन रही थी, पारिवारिक माहौल वाली पिक्चरें बन रही थी, रामायण भी तो बनी थी। जब मुझे अभी भी याद है, हम छोटे थे तो घर के लोग चप्पल उतार के रामायण देखने बैठते थे। पूरा घर एक साथ बैठता था कि रामायण आनी है टीवी पे, हमें देखनी है। तो मूवीज तो वो भी थी, सीरियल्स वो भी थे, बट वाई देयर इज अ स्विच? ऐसा क्या हो गया कि लोगों को इतना मारधाड़ पसंद आने लग गए? दूसरा पॉइंट शुभम ने कहा था और मैम ने भी एड्रेस किया, सोशल मीडिया। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जब आप 30 सेकंड की, 30 सेकंड की रील देखते हैं ना, आप 4 महीने देख लीजिए वो 30 सेकंड की रील, आपका दिमाग हो चुका है ट्रेन की, 30 सेकंड के ऊपर आपका अटेंशन नहीं है। तो अब वो 30 सेकंड में ही आपको सब कुछ चाहिए जिंदगी में। तो वो जितना इम्पल्सिव डिसीजन, जितनी आपकी क्षमता है कि आप जितना जल्दी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आप वो कर रहे हैं, जिसमें आप अपने लिए रायता फैलाएंगे ही फैलाएंगे, क्योंकि आपने सोच समझ के तो डिसीजन नहीं लिया। सब कुछ आपको प्लेटर पे चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। एक वो चीज। तीसरी और लास्ट चीज की, आई थिंक ये, अगर 135 करोड़ की जनसंख्या में मुझे जितने कम केसेस आएंगे ना, शायद मैं उतनी ज्यादा खुश होंगी। मुझे शायद नहीं अच्छा लगेगा कि 17 साल का, 18 साल का बच्चा आके मुझे कह रहा है, मैम मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, उसका कारण मेरे घर वाले। क्योंकि ये नहीं चाहिए था हमें। ऐसी जनरेशन तो हमें नहीं चाहिए जो इतनी मजबूर है, इतनी विवश है कि उससे चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। क्यों? एक इंडिविजुअल, थप्पड़ हमने पहले भी खाए हैं, डांट हमने भी माँ बाप से खाई है, हमने भी टीचर से डांट खाई है, लेकिन वो सहनशीलता थी, अभी नहीं है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे थे। हमारा ना एनुअल बोर्ड हुआ करता था, मुझे आज भी याद है, हम लास्ट बैच थे एनुअल बोर्ड के। जब ग्रेजुएशन में, जब बीए कोई करता था या बीकॉम, जो भी ग्रेजुएशन करता था, उसमें पूरे साल में एक बार पेपर होता था और एक पूरे साल में एक ही टीचर पढ़ाता था। तो टीचर को मौका मिलता था स्टूडेंट को समझने का, स्टूडेंट को मौका मिलता था टीचर को समझने का। तो जो मैम बॉन्ड की बात कर रही है, वो बॉन्ड बनाने का मौका होता था बीच में। अभी 6 महीने का भी नहीं होता सेमेस्टर, 4 महीने का सेमेस्टर होता है। छुट्टियां वुट्टियां सब आप काट दे, 4 महीने बचते हैं। 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें टीचर को जल्दी मची रहती है सेमेस्टर खत्म करने की, बच्चे को जल्दी मची रहती है अटेंडेंस खत्म करने की। जब तक स्टूडेंट को टीचर समझ आता है, टीचर को स्टूडेंट समझ आता है, सेमेस्टर खत्म हो चुका है। तो बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं सीखेगा। एक मिनट राशि। जी। बॉन्ड बनाने का टीचर्स के तरफ से एक इंक्लिनेशन भी होना चाहिए, चाहे टाइम कम हो या टाइम ज्यादा हो। अगर टीचर इंक्लाइंड नहीं है तो बॉन्ड नहीं बने। मैम मैं आपको ये भी मेरा पॉइंट आ रहा था ये भी, कि इंक्लिनेशन दोनों तरफ से जरूरी है बॉन्ड बनाने का। और उसको जो सर ने कहा, एक तो होता है रिश्ता बनाना, रिश्ता चलाना दूसरी बात होती है। वो ज्यादा मुश्किल काम होता है। बन तो इमिडिएटली जाते हैं, आप बाहर किसी से मिले, दोस्त बने, आपने 1 2 दिन 4 5 महीने हाय हेलो की, उसके बाद तू कौन मैं कौन, खत्म हो गई वो। हम सबकी दोस्तियां होंगी आज भी जो 30 30 साल पुरानी होंगी, लेकिन अभी वो क्यों नहीं मिल पा रहा हमें? कि लूप होल क्या चल रहा है यहाँ पे? तो वो आंसर्स कहीं ना कहीं, एक तो पेशेंस डेवलप करने हैं, दूसरा रीडिंग की हैबिट। अभी क्योंकि इम्पल्सिविटी आ गई है, जल्दी जल्दी सब कुछ होना है, बच्चे रीड भी नहीं करते अब। उनको सब कुछ चाहिए, पकी पकाई खिचड़ी आप परोसते हैं।
क्योंकि रीडिंग आप करते थे, आप में पेशेंस डेवलप होते थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने वो और आप लोगों को अलग कर दिया है। एक लास्ट पॉइंट मैं बोल रही हूँ, घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है। वो मैं तब से सोच रही थी, तो इस हाँ, पॉइंट पे अब आई। जितना आप वर्टिकल जाते जाएंगे ना, आप जमीन से दूर हो जाएंगे। पहले होती थी मोहल्लेदारी, एक घर में कुछ बनता था, लोग दूसरे घर में जाते थे। ईद है, तीज है, त्योहार है, किसी भी तरह का कोई भी सम्मेलन है, आप अपने घर में बनाएंगे ना, आप साथ वाले घर में भी देके आएंगे। अब आप हो गए हैं वर्टिकल, दरवाजे आमने सामने नहीं खुल रहे हो, तो जब खुलेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। तो वो जितना आप वर्टिकल स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, उतना आप रूट से अलग हो रहे हैं। जितना आप हॉरिजॉन्टल रहते थे, आप साथ रहते थे, दरवाजे आमने सामने खुलते थे, साथ साथ खुलते थे, लाइट जाती थी सेम टाइम पे, बाहर आते थे। वो ये छोटी छोटी चीजें भी बॉन्ड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। मैं यही पांडे जी को बोलने जा रही हूँ क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी था कि हम लोग के पास बहुत सारे सूत्र मिल गए हैं पांडे जी, बहुत सारे हम लोग को पॉइंट्स मिल गए हैं। अगर हम लोग अगले उसमें ये करें कि जो आपको मैंने पहला वो किया कि क्या हम घर में हैं या मकान में हैं, ये सवाल लेके आप चलें और दो तीन लोगों को ले आए, इसके ऊपर विवाद चढ़े। और इससे ज्यादातर पेरेंट्स को डालें कि वो बातें करें, क्या हम घर में हैं या हम मकान में हैं? ये प्रश्न का जो है पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है, अगली बार अगर पेरेंट्स को ना रख के स्टूडेंट्स को हम रखें, स्टूडेंट्स को या यंगर जनरेशन को, मैम वो ना हमें, मैं कह रही हूँ पेरेंट्स हमें वो प्रॉब्लम देके जो हो चुकी है पास्ट में, क्योंकि वो अगर कंपैरिजन है पेरेंट्स, उनको। मैम राशि उनके पास पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को बुला लें, पेरेंट्स और हम नहीं। लड़ाई हो जाएगी पोर्टल पे, बहस हो जाएगी फिर। हाँ ये है। तो मैम पेरेंट्स ने हमें उनके पास एक बेसलाइन कंपेयर करने के लिए, हमारी पेरेंटिंग ऐसी हुई थी, वो सही थी। तो आप अगर एक ऐसा, हम लोग स्टूडेंट्स को बुलाएंगे या बच्चों मतलब यंगस्टर्स को बुलाएंगे मैम, वो हमें कॉजल फैक्टर देंगे कि अकेलापन तो है, पर वो क्यों है। माँ बाप के पास तो या तो माँ है, या फादर के पास माँ है, मदर के पास फादर है, इन लॉज है, अपने पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। उनका अकेलापन इस वक्त इतना आपको लाइमलाइट में नजर नहीं आएगा, लेकिन जो अकेलापन एक स्टूडेंट अलग रह रहा है घर से, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में या पीजी में, वो आपको बता पाएगा, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, ओके। तो अगला टॉपिक क्या रखना चाहिए अपने को? वाकई जो मैडम आपने बोला वही टॉपिक पे करें राशि जी। मैडम कह रही हाँ, हैं कि हम कहाँ रहते हैं, मकान में या घर में? तो शुभम से भी एक ओपिनियन ले लेते हैं। शुभम, यस सर। टॉपिक क्या होना चाहिए शुभम जी, नेक्स्ट नेक्स्ट उसका जो मैडम कह रही हैं, जिसमें आप जैसे यूथ और द एज ऑफ 25 to 30 के बीच के जो लोग आ सके, यंग जनरेशन। मेरे को लगता है कि देर सपोज टू बी ए स्पेस, जैसे कि हम ये प्लेटफॉर्म को एक स्पेस बना सकते हैं जहाँ पे दे कैन एक्सप्रेस देयर वॉइस कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, हाँ। एंड उसको एक डीपर डिस्कशन में ले जा सकते हैं कि वो ऐसे चैलेंजेस क्यों फेस कर रहे हैं। लाइक लेट्स से कि अगर वो बोलते हैं इम्पल्सिव वाला है, तो हम्म, वी कैन आस्क और वी कैन यू कैन से जो एक्सपर्टीज है दे कैन आस्क कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन, जिससे कि उनको एक थॉट्स मिलेंगे फॉर इंट्रोस्पेक्टिंग कि हाँ सच में ऐसा है कि नहीं है, तो फिर वो उस अकॉर्डिंग दे विल बी एनकरेज टू टेक एक्शन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास भी देते हैं थोड़ा सा कि कुछ लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए ताकि हम लोग इस तरह की डिस्कशन कर सके। श्योर ऑल्सो सर, अगर इफ यू अलाउ एंड मैम अलाउ, क्योंकि मैम ने बोला था कि आई एम allotted for a 5 minute, I would like to share a few like one more opinion regarding the जो आपने बोला था और मैम ने बोला था। जी। तो इट्स रिगार्डिंग, जैसे आपने जो बोला था कि एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होने वाला है, एंड हम्म। जो राशि मैम ने बोला था कि वी कांट वर्क ऑन द पॉपुलेशन जो कि 40-45 years ओल्ड है। सो आई कंप्लीटली रेजोनेट विद दिस आइडिया। इसी के चलते हुए इन मास्टर्स आई टुक अ इनिशिएटिव कि जिसमें स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव था, जिसमें साइकोलॉजी स्टूडेंट आर मेजरली देयर। तो हम लोगों ने जो 11th और 12th या स्कूल स्टूडेंट है,
वहां पे स्कूल्स में जाके, अभी हमने एक दो स्कूल्स में जाके हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया. वी हैव क्रिएटेड अ मॉड्यूल बाय consulting with different professor and you can say clinical psychologist, जिसमें we guide them कि how they can regulate their excessive social media usage and how that is impacting. तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा. तो जैसे हमने इस पर काम किया था कि डायरेक्टली एज ए वॉलंटियर बेसिस कि हम साइकोलॉजी स्टूडेंट है, तो वी टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड कि यंगर, मोर देन यंगर, जो एडोलेसेंट वाले एज में है, तो वो चीज मेरे को एक शेयर करना था. और ऑल्सो रिगार्डिंग शुभ्रा मैम ने जो बोला था कि टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप, सो माय इंटरेस्ट एरिया, आई एम डीपली रेजोनेट एंड स्ट्रांगली रेजोनेट विद एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले एरिया में. तो आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस आइडियोलॉजी बिकॉज टीचर्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है इन माई लाइफ. एज अ आइडियल टीचर देयर आर 2 to 3 टीचर्स. उन्होंने लाइक दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ बाय द एक्शन ओनली, नॉट जस्ट बाय गिविंग अ लेक्चर, बाय देयर एक्शन, जो वो चीज जो करते थे. सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू. ठीक है, आई थिंक वी शुड नाउ कंक्लूड. अगली बार का टॉपिक हमारा यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको लेकर के होगा, और उनको हम सुनना चाहते हैं. असल में हो क्या रहा है कि हम लोग बातें तो कर दे रहे हैं, और बात वही हो रही है कि हम लोग, जो राशि जी ने बोला है कि हम लोग उस एज को पार कर गए हैं अब, तो हमारे पास में पास्ट एक्सपीरियंसेस ही रह गए हैं. और अगर कहते हैं कि पास्ट को संभालना है, पास्ट को भी सुंदर करना है, तो पास्ट जाया नहीं जा सकता है. और फ्यूचर को संवारना है, बेहतर है कि प्रेजेंट को आप बढ़िया कर दो, तो फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा, वर्तमान संवर जाएगा, और पास्ट अच्छा हो जाएगा. तीनों चीजें संवर जाती हैं यदि हम प्रेजेंट को. तो प्रेजेंट में शुभम आप जैसे लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम में आप हेल्प करें, इस प्लेटफॉर्म पे अधिक से अधिक लोग आ सके, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सके. क्योंकि श्योर वाकई श्योर. अगर समाज को देखते हैं तो बहुत किधर जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, किस तरफ जा रहा है उसको कुछ पता नहीं है. जैसे कि राशि जी ने बोला कि 30 सेकंड की रील, और हम वाकई देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छा भी प्रोग्राम आ रहा है, 30 सेकंड के आजकल तो 15 सेकंड का समय आ चुका है, वो भी खत्म हो गया आप लोगों को. अगर मैं भी डाटा यहाँ पे अपनी टीम से बात कर रहा था आज मॉर्निंग में ही, तो ये बात करके कोई वीडियो बनाई है और उसको लोगों को 15-20 सेकंड पे अगर कुछ अच्छी चीज नहीं दिखा तो आगे बढ़ते भी नहीं है, वो स्क्रॉल कर देते हैं. आज हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे शुरुआत की कंटेंट उनको 1 मिनट के अंदर में पसंद नहीं आई होगी, तो ये कंटेंट को देखेंगे भी नहीं वो लोग. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देन. थैंक यू टू ऑल इन्वेंट्री. शुभम, थैंक्स वेरी मच बनारस से जुड़ने के थैंक यू लिए. सर एंड थैंक यू मैम. डॉक्टर आई रियली राशि एंजॉय जी दिस थैंक यू, एंड एनरिचिंग डॉक्टर सुब्रत सन्नाल थैंक यू. नेक्स्ट टाइम से बैठेंगे, इंटरेस्ट दूंगा. थैंक फिर यू. मिलूंगा शनिवार. थैंक यू. बाय.